हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारे पास एनिमेशन, ठीक है। तो भाई तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं div.c1 भाई, ठीक है। div.c1 हो गया। और भाई div.c1 और इसमें हम जाएंगे div.c2 और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे हेड का क्लोजिंग लिंक स्टाइल टैग में जाएंगे। वहाँ पे हम .c1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे .c2 लिखेंगे। भाई तुम हट जाओ। और ये और इसकी बॉर्डर हम इसका बॉर्डर हम लगाएंगे 2px सॉलिड ग्रीन। और यहाँ पे हम बॉर्डर विड्थ लगाएंगे 300 पिक्सल और हाइट लगाएंगे वो भी 300 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर हम लगाएंगे 2px सॉलिड येलो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर लगाएंगे रेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसको डिस्पोज उसे करने की ज़रूरत नहीं थी, चलो कर दिया। ओके, ये हो गया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और अब हम इसको करते हैं बैकग्राउंड, इसको ना ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 पिक्सल और अब सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको थोड़ा बड़ा करो। अच्छा, ट्रांजिशन लगानी है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनिमेशन। एक मिनट, इसको थोड़ा सेट कर लूँ मैं। ये यहाँ पे तुम आ जाओ, यहाँ पे तुम आ जाओ, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। ट्रांजिशन नहीं, सॉरी, एनिमेशन, ठीक है। एनिमेश एनी सॉरी, अंदर जाना ना, जिस चीज़ में लगानी वहाँ पे एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम लगाऊँ मैं एम एच जेड एनिमेशन का नाम है। तो एम एच जेड में होगा क्या, ये मैं अब नीचे डिफाइन करूँगा, ठीक है। उससे पहले एनिमेशन ड्यूरेशन अगर मैं करूँ, ठीक है। और ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक एनिमेशन चलनी चाहिए, 3 सेकंड के लिए, मतलब 3 सेकंड में वो एनिमेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। एनिमेशन इटरेशन काउंट मतलब कितनी दफ़ा चलनी चाहिए, 3 दफ़ा चलनी चाहिए भाई, ठीक है। और चलो पहले ये करते हैं, ठीक है। अब एनिमेशन डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे, @फ्रेम्स, ठीक है जी। यहाँ पे नाम लिखना है एम एच जेड एनिमेशन का नाम, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ए फ्रॉम, ठीक है, विड्थ 300 पिक्सल से और 2, ठीक है, विड्थ 300 पिक्सल लेस। तो शुरू करते हैं, हो जाना चाहिए भाई इसको। सॉरी, 300 पिक्सल नहीं, 100 पिक्सल। अब देखें, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड, कंट्रोल एस, 3 सेकेंड के लिए, मतलब 3 सेकेंड में पूरी एनिमेशन होगी। एक दो तीन, एक एक दो तीन, ठीक है। तो मतलब काउंटिंग सही नहीं मेरी, ठीक है। तो 3 सेकेंड में ये पूरी हो रही है और मैंने 3 दफ़ा लिखा तो उससे 3 दफ़ा होगी। अभी मैं अगर एक दफ़ा करूँ कंट्रोल एस, तो देखें एक दफ़ा होके रुक जाएगी, ठीक है। और अगर मैं करूँ इन्फिनिट तो ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये चक्कर है। अच्छा, अगर मैं इसको 1 सेकेंड करूँ तो देखिए कितनी देर तेज हो जाएगी। 1 सेकेंड में पूरा करना है इसको, और इन्फिनिट किया तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चक्कर है। ओके जी, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं करूँ पहले 3 दफ़ा करता हूँ, नहीं 2 दफ़ा करता हूँ, ठीक है, 2 दफ़ा चले। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमेशन है, मैंने मैंने यूँ किया ना कि राइट से लेफ्ट पे जाए, ठीक है। मतलब विड्थ इतनी से इधर लेफ्ट इतनी कम हो जाए, 300 से 100 हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ 100 पे जाके रुक जाए, मतलब वहीं पे रहे, 2 दफ़ा होके, 2 दफ़ा किया ना, 2 दफ़ा होके एनिमेशन एंड पे जाके ही रुक जाए। तो कैसे करूँगा मैं, एनिमेशन फिल मोड अगर मैं करूँ फॉरवर्ड्स, कंट्रोल एस, 1 2 वहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। अगर मैं करूँ इसको करूँ बैकवर्ड्स, तो ये जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो सीन ये है कि बैकवर्ड्स है तो मतलब जब जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म, वहीं पे जा स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक एक मिनट करूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ से शुरू हुआ था, अगर फॉरवर्ड करूँ तो
एंड पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। एक होता है बोथ, उसमें क्या होता है देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो एक बहुत सही लिखा ही नहीं, बोथ, एक दो, एंड पे जाके रुक गया, एक दो, एंड पे जाके रुक गया, मतलब एंड पे ही रुकता है, ठीक है, बोथ में। अच्छा जी, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं करूँ कि एनिमेशन और इसका क्या करें, एनिमेशन, अगर मैं चाहता हूँ कि शुरू में स्लो बाद में तेज, तो मैं रखूँगा इज इन, तो देखिएगा शुरू में स्लो बाद में तेज, शुरू में स्लो बाद में तेज, शुरू में दोबारा, शुरू में स्लो बाद में तेज, शुरू में स्लो बाद में तेज। लेकिन अगर मैं करूँ इज आउट, तो शुरू में फास्ट बाद में स्लो, शुरू में फास्ट बाद में स्लो। अच्छा, तो सीन ये है कि इज आउट मतलब क्या कहते हैं, शुरू में स्लो, फास्ट बाद में तेज, ठीक है। और अगर मैं करूँ इज इन आउट, तो शुरू में स्लो बाद में स्लो और बीच में तेज, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा फिर हम आते हैं एनिमेशन डिले, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर मैं करूँ एनिमेशन डिले, अगर मैं करूँ एनिमेशन डिले 3, तो मतलब कि 3 सेकंड के लिए रुक जाए, 1 मिनट। एनिमेशन डिले अगर मैं करूँ 3 सेकंड, तो मतलब 3 सेकंड के लिए रुके फिर चलना शुरू हो, तो देखें, एक दो तीन, अब चला, ठीक है, ठीक है। तो एनिमेशन डिले ये चीज़ है। और अगर मैं करूँ एनिमेशन डायरेक्शन, देखते हैं क्या होता है। एनिमेशन डायरेक्शन क्या क्या हमारे पास देखते हैं। एक है नॉर्मल, नॉर्मल जो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। रिवर्स करूँ, पहले लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाता है, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, मतलब टू से फ्रॉम, सॉरी पहले कर तो लो, हाँ, टू से फ्रॉम। अच्छा, सेकंड यार डिले ख़त्म करना, टू से फ्रॉम, ये, ठीक है। अब अगर मैं करूँ अल्टरनेट, मतलब है कि पहले एक बार फ्रॉम से टू और फिर टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम। और अगर अल्टरनेट रिवर्स कर दूँ, तो पहले टू से फ्रॉम, फिर फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, मतलब मैं फ्रॉम टू ये कह रहा हूँ, मतलब यहाँ से फ्रॉम मतलब से टू तक। तो अगर अल्टरनेट रिवर्स करूँगा, तो अल्टरनेट क्या होता है, एक एक के बाद एक। तो अगर सिर्फ अल्टरनेट करूँगा, तो पहले फ्रॉम से टू, फिर टू से फ्रॉम, ठीक है। अगर मैं इसको 4 दफ़ा करूँ, तो क्या होगा, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, मतलब 4 दफ़ा को, सॉरी, मतलब फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम 2 दफ़ा, फिर फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम 2 दफ़ा, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेट रिवर्स, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू 1 2 दफ़ा, टू से फ्रॉम से टू 2 दफ़ा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये हो गया अल्टरनेट रिवर्स का। अब एक चीज़ ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इन सबको एक चीज़ सारों को एक साथ दूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें। मैं इसको हटाऊँ, अगर मैं नहीं हटाऊँ नहीं भी, अगर मैं करूँ एनिमेशन, ये, तो ये देखें इन्होंने खुद ही दे दिया नेम। नेम क्या रखूँ भाई, एमएचजेड रखो। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक चलना चाहिए भाई, तो करो कि तुम इसको चला दो 2 सेकंड के लिए। टाइमिंग फंक्शन मतलब कि टाइमिंग फंक्शन इज इन, इज इन मतलब आराम से आओ और फिर बाद में फास्ट हो जाओ, ठीक है। और डिले मतलब कितनी देर तक वेट करना चाहिए, 3 सेकंड, 3 सेकंड के लिए। अटेंशन काउंट कितनी दफ़ा चलना चाहिए भाई, 4 दफ़ा चलना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा भाई, रिवर्स कर दो इसकी और फिल मोड कर दो। अब रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स करके फिल मोड थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, तो फिल मोड कभी कर देते हैं हम, नन कर देते हैं, कंट्रोल एस भाई, 1 2 3 सेकंड वेट, रिवर्स में डायरेक्शन में चल रहा है, शुरू में स्लो, बाद में तेज़, ठीक है। 1 मिनट, हम 1 मिनट, आउट, कंट्रोल एस। अच्छा जी, तो इसमें अभी शुरू में स्लो चल रहा है और बाद में तेज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि आउट है ना, और आउट में टू मतलब आउट है, लेकिन अभी रिवर्स हो रहा था, लेकिन आउट तो वही रहेगा। तो लेकिन ये पहले चल रहा है, तो ये इस वजह से शुरू हो गया। और ईज आउट है, टू है, ईज आउट के हिसाब से टू आखिरी है, रिवर्स है इसलिए टू पहले आ रहा है, तो इस वजह से शुरू में स्लो चल रहा है और बाद में तेज़ हो रहा है ईज आउट में, ठीक है। और ईज इन में क्या कहते हैं, वैसे तो होना चाहिए कि शुरू में स्लो बाद में तेज़, लेकिन हो क्या रहा है, शुरू में फास्ट बाद में तेज़, शुरू में फास्ट
बाद में तेज़ हो रहा है। ओ, शुरू में फास्ट बाद में स्लो हो रहा है। ठीक है, रिवर्स की वजह से। अच्छा, अगर रिवर्स को मैं कर दूं, क्या था, मैन, और इसमें कर दूं मैं, इधर क्या था, क्या है ये, फिल मोड। ठीक है, और इसमें कर दूं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड्स, तो मतलब यहाँ पे रुकना चाहिए ना। एक मिनट, ये सारा, ये इसको हटाओ यार। ठीक है, अच्छा एनिमेशन, ये डिले जो है ना, ये टाइम ज़ाया कर रहा है मेरा। अच्छा देखिए, क्या है, ये डिले को अगर मैं करूँ 1s, ठीक है। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, ये नन नहीं आएगा यार यहाँ पे, फॉरवर्ड आएगा। एक मिनट देख लेते हैं यार, एनिमेशन डायरेक्शन क्या क्या होती है, नॉर्मल, तो इधर आएगा हमारा नॉर्मल। ठीक है, देखो टर्न से प्रॉब्लम आ रही थी, कंट्रोल एस। देखिए, अब 4 दफ़ा चलेगा और फॉरवर्ड की तरफ रुक जाएगा। एक मिनट, ये फॉरवर्ड्स की तरफ यहाँ पे जाके रुक गया, ये फॉरवर्ड है ना इसका। ठीक है, और नॉर्मल डायरेक्शन थी, 4 दफ़ा चला, 1 सेकंड का डिले हुआ, फिर चला। देखें, कंट्रोल एस, रुका, अब चला। ठीक है, तो ये चक्कर है। तो मतलब सबको साथ लिखना हो तो सिंपल क्या करो, एनिमेशन लिखो और खुद करो, सॉरी, एनिमेशन, एनिमेशन, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, और खुद करो, उल्टी सीधी चीज़ें करो, खुद ही समझ आ जाएगी। दूसरी कोशिश बतानी थी कि अगर ये फ्रॉम टू है ना, अगर मैं ये करना चाहूँ ना कि भाई 0% हो तो ये हो, 50% हो तो ये हो, तो मतलब इस तरह 0%। ठीक है, और मैं इसको करूँ ये 0 और 25, और ये 50, और ये 75, और ये 100 की ज़रूरत, चलो कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसके दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और डिले हम देते हैं 0, चलो डिले सही है। इसको टाइम पूरा दें 4 सेकंड के लिए। अब पोजीशन एब्सोल्यूट है तो हम करें 0 में टॉप हमारे पास 0 ही रहे, और लेफ़्ट भी 0 रहे। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहूँ कि ये टॉप 25 पे टॉप हो जाए 50, और लेफ़्ट यही, और इसमें दोनों में 50 और 50, और भाई 75 में तुम टॉप 0 हो जाए, लेफ़्ट 50 हो जाए, तो इसमें दोनों 0, कंट्रोल एस, ये देखें। भाई चल ले टॉप से, अच्छा इसको रिलेटिव करो यार, कंट्रोल एस, ये पोजीशन है 0 पे, और ये मूव क्यों नहीं कर रहा, लेट मी चेक। अच्छा, जो मसला जो आया था वो पिक्सल पी एक्स नहीं लिखा होता तो इस वजह से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो अभी दोबारा शुरू होता, 3 2 1 गो। देखें, ये 25, 50, 75, 100, 25%, 50%, 75%, 100%। ठीक है, तो ये 4 दफ़ा चल रहा है, ईजी हो रहा है। ईजी मतलब है कि शुरू में स्लो, बाद में फास्ट, लेकिन नहीं, ऐसा फ़र्क लग नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो इग्नोर करें इसको। ठीक है, और बस, तो ये चक्कर है, और देखते हैं फ़र्क हो रहा है या नहीं। शुरू में स्लो, कुछ आ नहीं रहा, ये उल्टा हो रहा है, शुरू में फास्ट हो रहा है, बाद में स्लो हो रहा है। चलो जो भी है, ठीक है, तो ये सीन है, मतलब मेन चीज़ एक कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।